हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग आज देखेंगे 30 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज हम आप लोग को हेडलाइन बनाकर लाए हैं, जो कि कौन सा आज हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा आपका हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। श्रीलंका पहली बार जो है एशिया कप इन्होंने जीता है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है सर्च जीपीटी प्रोफाइल जो है प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, ये भी हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका टॉपिक 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 6 जो है आपका टाटा पावर सोलर के जो है सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंस के बारे में जो है बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी किया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे पूर्व भाजपा सांसद मास्टर मथन जिसका निधन हो गया, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत ने कोलकाता डॉकशिप सिस्टम पर चीन और कोलकाता सेवा का उद्घाटन किया गया है। चीन और जो है भारत के साथ यहाँ समझौता हुआ है इस बंदरगाह पे। आगे हम लोग देखेंगे आपका 8 जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 9 राज्यों का राज्यपाल को नियुक्त की है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा व्यक्ति को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। माता प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष का नेता बनाया गया, जो अखिलेश यादव जी का जो सीट खाली हुआ था वो सांसद बन गए, तो वहाँ पे इन्हें बनाया गया है विपक्ष का नेता। मनोज मित्तल जो है सिडबी का सीएमडी नियुक्त हुए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनु भाकर के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। कथन 2 है, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में कहता है मनु भाकर ओलंपिक पदक विजेता जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। या कथन 2 हम लोग देखेंगे, मनु भाकर टोक्यो 2020 में ओलंपिक का अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा, केवल ए होगा, क्योंकि ये जो है कथन ये सही है कि मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और निशानेबाज में अगर कहा जाए तो 2012 के बाद ये पहला मेडल है, ये निशानेबाज में है ना। और इससे पहले 2012 में आया हुआ था। मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो ये याद रखना है। इससे पहले जो है निशानेबाज में जो है 2012 ओलंपिक में ये भारत के लिए जो पदक मिला था, जो कि लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है, ये महिला कैटेगरी में। और उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में नहीं बल्कि पेरिस ओलंपिक इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनकी उपलब्धियों के बारे में आप देख पा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करेंगे कि एशियाई खेलों 2022 25 मीटर पिस्टल टीम में स्वर्ण पदक जीती थी। विश्व चैंपियनशिप जो बाकू अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो कि वहाँ पे भी ये 25 मीटर पिस्टल टीम में ये भी स्वर्ण पदक जीती थी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इन्होंने बहुत ही मेडल इन्होंने जीता है, देश के नाम गौरव बढ़ाया है, तो इसलिए आपको याद करना तो बनता है। आज का जो है सेकेंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 2024 में महिला एशिया कप क्या है? 2024 में महिला एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये जो है श्रीलंका पहली बार जो है ये एशियाई महिला विश्व कप जीतने का काम किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2004 में इंडिया जीता था, उसके बाद जो है 2005 में भी इंडिया जीता है ना, कंटिन्यू 2006 में, 2008 में, 2012 और 2016। बस उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश जो जीता है 2018 में जीता है। और आपका 22 में इंडिया ही जीता था, लेकिन 24 में अभी श्रीलंका जीता है और इंडिया को हरा कर जीता है। किसको हरा कर जीता है? इंडिया को हरा कर। इसी तरह से उस मैच के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जो कि आपका चमारी पट्टू 61 रनों का बहुत शानदार बल्लेबाजी की, और हर्षिता समर विक्रमा जो है 69 रनों का अर्धशतक के पारी उन्होंने खेला, जिस वजह से श्रीलंका की जो टीम है मजबूती उसे प्रदान मिला। श्रीलंका का ये पहला जो है महिला एशियाई कप था, ये पहला है, उन्होंने जीता है। फाइनल में किसको आसानी से हराया है? तो भारत को हराया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
चमारी अट्टू को ये संपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये जो खेल हुई उसमें पूरा टूर्नामेंट कहा जाता है, उसी के लिए चुना गया, इन्हें पुरस्कार मिला। और हर्षिता समर विक्रमा को जो है 69 रन के इन्होंने बल्लेबाजी किया, तो ये जो है प्लेयर ऑफ द मैच इन्हें चुना गया है। आइए अब देखिए, आप लोग गूगल पे हर कुछ का उत्तर ढूंढने जाते हैं, अब गूगल से भी फास्ट अब आ गया है, जिसका नाम है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये जो है सर्च जीपीटी, आप कोई भी क्वेश्चन को आप इसमें डालिएगा तो सटीक और बहुत जल्द ही उत्तर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा सर्च जीपीटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सर्च जीपीटी। अब जो है गूगल को देखिए, यहाँ पे हमने ये इमेज भी लगाया है कि ये जो है सर्च जीपीटी जो है क्या कर रहा है, गूगल को गर्दन काट रहा है। ये पता चलता है कि अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो चुका है कि सर्च जीपीटी के माध्यम से क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आप सर्च कर सकते हैं और कम समय में और सटीक उत्तर मिल जाएगा, है ना। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आदर्श कौशल ऋण योजना का अग्रणी है? ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। 7.5 लाख रुपए तक जो है इसमें दिया गया है जमानत मुक्त राशि, जिसके माध्यम से लोगों को हुनरमंद और कौशल ऋण योजना जो शुरू किया गया है, ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके, है ना। देखिए, उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों का आसान पहुंच प्रदान करना है। आइए आगे हम लोग देखते हैं आज का जो 5 क्वेश्चन है। इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा पावर जो है ना, और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ईवीएम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए आसान वित्तीय पोषण सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है ये समझौता हुआ है। किसके पास? टाटा और बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है आसानी से हर जगह पहुंच हो सके और उसका वित्तीय फाइनेंस हो सके, उसे कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि अब पेट्रोल की गाड़ियां बहुत कम आ रही हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। छठा ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। कौन सा क्वेश्चन है दोस्त? ये छठा है। एक सेकेंड, चलिए, हाँ ये है छठा क्वेश्चन है। पूर्व सांसद भाजपा के जो सांसद थे जिसका नाम है मास्टर मथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य से प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका देखिए उत्तर जो होगा आपका ये ऑप्शन होगा तमिलनाडु, है ना। इसका ये तो फोटो से ढक गया है, इसके लिए सॉरी, है ना। लेकिन ऐसे आप पकड़ सकते हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रहने वाले थे। चलिए इनके बारे में विशेष हम बताते हैं। 1998 में मास्टर मथन इन्होंने लोकसभा के चुनाव जीता था। 99 में इन्होंने जीता, पुनः फिर जीतने का काम किया। ये बड़गामा समुदाय से आते हैं और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ये आप देख पा रहे हैं बड़गा, ठीक है, बड़गा समुदाय। कौन सा समुदाय दोस्त? तो बड़गा समुदाय, है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, बड़गा समुदाय से ये आते हैं। और इन्होंने, क्योंकि इस वोट बैंक इनको मिलता था बीजेपी को, और अब इनको जो है मृत्यु हो गया है बीमारी की वजह से, 91 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। और वही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है इनके योगदानों के लिए सराहा है। क्वेश्चन नंबर आज 7 हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन जो है आपका, किस बंदरगाह ने कोलकाता डॉक सिस्टम पर चीन कलकत्ता सेवा उद्घाटन की घोषणा की है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए हम ये फिगर लाने का काम किया है। ये देखिए आपका कांडला हो गया, आपका कांडला हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, नहवा साहवा जवाहरलाल नेहरू उसका भी नाम है, पणजी, है ना, मोरमुगावा, मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप पे पूर्वी तट में कोलकाता, हल्दिया, है ना। ये जो है आपका क्या है आपका, तो ये है बंदरगाह। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CCS 3 समर्पित जहाज है जिसका नाम है कोटा रिया, है ना। क्या नाम है? कोटा रिया, कोटा रुंकुन और कोटा राकियत
ये जो है आपका ये शिप है और उनका ये नाम है, इसीलिए सीसी कर दिया गया है। और ये सामानों को लाने जाने में बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी होगा, बहुत कम समय में। बंदरगाह का रोटेशन होगा, जैसे में आपको पता होगा सैंको, जियानमेन, सिंगापुर, कोलकाता, सिंगापुर से जियानमेन शामिल है। मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा। इससे आप सॉरी ये बार बार हो जा रहा है ना। ये जो है इससे बहुत सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको लाभ पहुंचने वाला है। जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, उड़ीसा का बात कर ले, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपका, नेपाल भी है, भूटान एग्जिट जो है आपका, व्यापार के लिए शिपिंग दक्षता में बढ़ावा मिलेगा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। अब आइए प्रमुख बंदरगाह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो है, ये आपको एकदम खतरनाक है, आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कामराजार बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपका गोवा में है। कहाँ है दोस्त, तो ये गोवा में है। और आप देख पा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दो और, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगर हल्दिया बंदरगाह अगर हम पूछ दे तो कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अब रहा ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। झारखंड राज्य के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, जुलाई 2024 का बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार गंगवार, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 8 बार के सांसद हैं। ये व्यक्ति को जो है झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो चलिए हम देखेंगे रामेन डेका, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के आपका क्या है, राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार ओम प्रकाश माथुर जो है सिक्किम राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग 9 राज्य को भी नियुक्त किया गया है और 9 राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप लोग एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही ये जो है जरूरी है, नोट करने से आपको याद भी होगा। हरिभाव किशन राव बांगड़े ये राजस्थान के जो है राज्यपाल हुए हैं, गवर्नर। और जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना राज्य के, किस राज्य का, तेलंगाना का। ओम प्रकाश माथुर तो ये सिक्किम का। संतोष कुमार गंगवार झारखंड का। रामेन डेका ये छत्तीसगढ़ का। CH विजय शंकर ये जो है कहाँ के हैं, तो आपका मेघालय राज्य के ये राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। CP राधाकृष्णन को कहाँ भेज दिया गया है दोस्त, तो ये महाराष्ट्र में। गुलाब चंद्र कटारिया आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस नेता हैं, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक बना दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है आपका असम और मणिपुर में का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 9 आज का। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आपका विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे विधानसभा होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो चलिए इसका राइट उत्तर होगा माता प्रसाद पांडे, क्योंकि अब देखिए मनोज मित्तल ये आगे हम पढ़ेंगे सिडबी का CMD नियुक्त हुए हैं। अखिलेश यादव ये अब लोकसभा के सांसद हो गए हैं, जो कि पहले विपक्ष के नेता थे विधानसभा में, इन्होंने इस्तीफा दिया तो माता प्रसाद पांडे को ये जगह दिया गया है ना, क्योंकि सीट खाली था विपक्ष का। और केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के ये उप मुख्यमंत्री हैं। आइए हम लोग देखते हैं, माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए थे और सपा ने जो है इटवा से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। कौन, माता प्रसाद पांडे। और इनको जो है उत्तर प्रदेश का जो है विपक्ष का नेता बना दिया गया है। ये 82 वर्ष के हैं, अखिलेश यादव की जगह लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अब लोकसभा के सांसद बन चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करेंगे इनका अनुभव का, तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये छोटा मोटा कोई पद नहीं होता है, विधानसभा के ये अध्यक्ष रहे हैं। और ये स्वास्थ्य और जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, है ना, रोजगार मंत्री शामिल है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा, सपा जो है कमाल अख्तर को विधानसभा के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। सिडबी का जो है CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपके पास आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर A है। कौन है, A है मनोज मित्तल। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त का ये आपका अध्यक्ष हैं। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के CM हैं। आइए
ये देख पा रहे हैं, ये मनोज मित्तल को जो है लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंधक बनाया गया है, अध्यक्ष और प्रबंधक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सरकार के द्वारा नियुक्ति की घोषणा 27 जुलाई 2024 को ली गई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, लखनऊ में। आइए आप लोगों का ये क्वेश्चन है और आप सभी को ये निवेदन है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया है। और आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि विश्व भर का जो है पासपोर्ट सूचकांक को जारी किया गया था, उसमें भारत का रैंक गया था 81वां, 82वां और 83वां और 84वां। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी आप लोगों का ये क्वेश्चन है और आप लोगों को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी जीवन में लाभ हो सके। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जोहार, बाय।